या देवी सर्वरूपेण शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ओम नमः चंडिकायै। परम्बा भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए तथा महामाया संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करें, सबको अनुकूल एवं सुखद सद्बुद्धि प्रदान करें, सब अनुकूल एवं सुखद रहें, प्रसन्न रहें, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अनुकूल एवं सदाचारी बनाएं। महामाया का विधि पूर्वक पूजन करने से संपूर्ण प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। शास्त्र सम्मत गुरुजनों से, योग्य ब्राह्मणों से तथा जो भी आपके समाज में योग्य लोग हैं उनके माध्यम से आप भगवती की आराधना करें। आराधना करने से मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मबल से आप बलवान हो जाते हैं, जिससे आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको नित्य निरंतर सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्थिति प्राप्त होती है तथा संपूर्ण दोषों की निवृत्ति होती है। हम लोग महामाया की जितना भी संभव हो वह पूजन करें, पाठ करें, जप करें, होम करें। विशेष ध्यान इस बात को भी देना आवश्यक है कि हम जो भी करें दूसरे को पीड़ा ना दें। हमारा कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे हम किसी को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक पीड़ा देने वाला बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारे आचरण सबके मनोनुकूल होने का प्रयास होना चाहिए। जितने लोगों को संभव हो उतने लोगों को प्रसन्नता देने का जरूर प्रयास करना चाहिए। बाकी भगवती की इच्छा जैसा भी है। सर्वप्रथम भगवती के पवित्र चरणों को ध्यान करना चाहिए। सो वस्त्र इत्यादि से भगवती को पवित्र कर सुंदर वस्त्र धारण कराना चाहिए। फिर कुमकुम, चंदन, इत्र आदि संपूर्ण शुभ पवित्रों से भगवती की आराधना करनी चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, ऋतुफल, नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए तथा भगवती को विशेष रूप से जो भावनाएं हैं, विचार हैं, श्रद्धा है वह जरूर अर्पण करनी चाहिए। और अब किसी से आप कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते यह एक बात है, लेकिन भगवती से अंतःकरण की संपूर्ण बातों को कहना चाहिए और अपना संपूर्ण दोष भी भगवती को बोलना चाहिए कि हे माँ, यह जो भी दोष है वह सब आपको समर्पित है, जो अच्छाई है वह भी समर्पित है। संपूर्ण अच्छाई समर्पित करने से अच्छाई बढ़ेगी, संपूर्ण दोष समर्पित करने से दोषों में कमी आएगी, क्योंकि भगवती आपके दोषों पर नियंत्रण करेगी और अच्छाइयों को बढ़ाएगी, आपको सद्बुद्धि देगी, सद्मार्ग पर प्रेरित करने की कृपा करेगी। यदि महामाया कृपा करती है तो आपके आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वह आपके अनुकूल होगा। जब अनुकूल होगा तो भी आप आराधना करने में और वैचारिक रूप से सुदृढ़ होंगे। जब परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी तो आपको नाना प्रकार की कठिनाइयों के साथ साथ वैचारिक भी कष्ट होगा कि हम तो भगवती की आराधना कर रहे हैं और उसके बदले हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम सच्चे मन, सच्चे भाव, सच्चे विचार से भगवती की आराधना करते हैं तो कुछ समय जरूर हमको सामाजिक, आर्थिक, अन्य नाना प्रकार के कष्ट संभव हैं, लेकिन वही हमारी निरंतरता सारे संसाधनों को बल देती है, उपलब्ध कराती है तथा नाना प्रकार के यश, कीर्ति, कुटुंब का लाभ, नाना प्रकार के जो भी हमारी मनवांछित इच्छा होती है वह पूरी होती है। भगवती सब कुछ दे सकती है, कुछ भी अगम्य नहीं है। महामाया के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। जो आप जैसी आराधना कर लें,
जैसी उपासना कर लें, जैसी आपकी श्रद्धा है, वैसी भगवती फल देती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक श्रद्धावान होना चाहिए। शास्त्र सम्मत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब आप श्रद्धावान होते हैं तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वही ज्ञान आपको मुक्ति देता है। मुक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भगवती की कृपा से ही संभव है। हम लोगों को भगवती की आराधना करनी चाहिए और जो भी उपयोग वाली वस्तुएं हैं भगवती से मांगनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं न मांगनी चाहिए जो भगवती दे तो दे लेकिन बंधन का कारण बने। ऐसी वस्तुएं मांगनी चाहिए जिससे भगवती की उपासना भी हो सके, भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल सके। इसलिए हम लोगों को भगवती की उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने धर्म पर विशेष आरूढ़ होने का प्रयास करना चाहिए और धर्म रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा है तभी हम हैं, आप हैं, संपूर्ण समाज है, अन्यथा भगवती की इच्छा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।